और बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे हम को करते हैं। बच्चों को ये नहीं पूछना चाहते हम कि भाई ये 2 और 2 4 होता है या पाकिस्तान किस वक्त बना था, ये तो आपको स्मार्टफोन से मिल जाता है। ये बच्चों में वो सलाहियत है कि जिसमें एक क्रिएटिविटी हो, क्या कहते हैं इसको एक आइडिया हो कि किसको किस चीज़ कहाँ नज़र आती है, क्या हो सकता है। यू कैनॉट जस्ट लर्न समथिंग एंड प्रोड्यूस इट। आपके पास बच्चों को क्रिएटिव मिलेगी, इनको अगर ये चीज़ में शोर मिलेगा कि क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ये अगर सूरज है तो ये क्यों इस वक्त आता है, कितनी हीट चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। ये सारी चीज़ एक साइंस का तरीक़ेकार है। बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने जो सवाल पूछा है कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन एक्चुअली देखा जाए तो एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हम बात करें तो अगर हम ये कहें कि भाई एक किताब है, उसको रटा कर लो और उसको हूबहू इम्तिहान में प्रोड्यूस कर लो, तो दैट इज़ नॉट लर्निंग, दैट इज़ जस्ट अ फोटो कॉपिंग ऑफ व्हाट यू सॉ इन द पेपर एंड यू जस्ट प्रोड्यूस इट। अगर आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें, हम नेशनल करिकुलम पाकिस्तान के उसके जो करिकुलम की जो इसकी जिद्दत है उसको हमारे सिलेबस में डालते हैं और बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे हम को करते हैं। बच्चों को ये नहीं पूछना चाहते हम कि भाई ये 2 और 2 4 होता है या पाकिस्तान किस वक्त बना था, ये तो आपको स्मार्टफोन से मिल जाता है। ये बच्चों में वो सलाहियत है कि जिसमें एक क्रिएटिविटी हो, क्या कहते हैं इसको एक आइडिया हो कि किसको किस चीज़ कहाँ नज़र आती है, क्या हो सकता है। यू कैनॉट जस्ट लर्न समथिंग एंड प्रोड्यूस इट। आपके पास बच्चों को क्रिएटिव मिलेगी, इनको अगर ये चीज़ में शोर मिलेगा कि क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ये अगर सूरज है तो ये क्यों इस वक्त आता है, कितनी हीट चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। ये सारी चीज़ एक साइंस का तरीक़ेकार है और उसको वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का यही मकसद है ताकि बच्चे ये समझ सकें कि कोई चीज़ क्या हो रही है, क्या रीजनिंग है। जब तक कोई चीज़ रीजनिंग नहीं आएगी आपके पास, आप आगे नहीं कर सकोगे क्या चीज़ हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक फैमिली ने एक सुपर स्टोर में जाके वो आइसक्रीम खाने के लिए गए नई गाड़ी लेकर, और नई गाड़ी में जाके उन्होंने आइसक्रीम खाने के लिए गए, वहाँ आइसक्रीम खाया और फ़ौरन जब वापस गाड़ी में बैठे तो गाड़ी बंद हो गई। और फ्लेवर कौन सा खाया था? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाया। कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा ये लोग कहीं गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कोई चॉकलेट आइसक्रीम खाया तो वो गाड़ी बंद नहीं हुई। वापस कई दिनों के बाद स्ट्रॉबेरी खाने गए, वह गाड़ी बंद हो गई। तो ये काफ़ी दफ़ा होने के बाद ये उन लोगों ने फैमिली ये समझा कि ये गाड़ी को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं, और उन्होंने कह दिया है गाड़ी वाले की जो मैन्युफैक्चरर उनको बोलता है, लिखा लेटर है कि भाई देखो ये हमको लगता है कि आपकी गाड़ी किसी तरीके से उसके इंसान की कुछ आ गई है और इसके अंदर इनको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। लेकिन गाड़ी वाला ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूरी तहकीकात करवाई, पता ये चला कि गाड़ी में एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसमें गाड़ी अगर बहुत जल्दी बंद करने के बाद खोलते हैं ना तो उसके अंदर एयरलॉक हो जाता था। और क्योंकि स्ट्रॉबेरी का स्टोर बहुत करीब था, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस था, तो वो लेके बारी के बैठते थे और गाड़ी बंद होती थी। लेकिन चॉकलेट का जो स्टोर था वो दूर था, वहाँ से जाने के बाद वापस आ रहे थे तो गाड़ी में। तो कहने का मतलब ये है कि ये रीजनिंग है, पावर ऑफ रीजनिंग, नॉट एक्सेप्टिंग कि भाई ये कोई गैर है या कुछ होगा। कुदरत ने हर चीज़ को लॉजिकल किया है। अगर 4:50 पर सूरज निकलने वाला है गिलगित में इस दिन, तो निकलेगा, पर 4:58 पर नहीं निकलेगा। दिस इज ऑल रीजनिंग एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर चिल्ड्रन शुड डू, लर्न न्यू थिंग्स, रीज़न करें और इसी तरीके से इसी शौर को लेके आगे जाके आजकल की जिद्दत टेक्नोलॉजी जो एआई है, एआई को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाए। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ें और ये तालीम का हसूल करने का मकसद और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा है। माय नेम इज़ हनीफ शरीफ एंड आई एम द डायरेक्टर आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। मेरी जो जिम्मेदारी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव, वो पूरे पाकिस्तान में इम्तहान जो साफ़ और शफाफ करवाने का है। और इस हवाले से जो काविश हम करते हैं कराची में बैठ के पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें बहुत सारे इलाके हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन यहाँ के बच्चे जितना डिफ़िकल्ट टेरेन है उतने ज़्यादा मजबूत है, उतने ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। और बच्चों ने और उनके फैमिली ने जिस तरीके से मेहनत की है स्पेशली, और जिस तरीके से उन्होंने अपने एजुकेशन को हासिल करने के लिए जो कामयाबी हासिल की है, हम यहाँ पर ख़ास आए थे इसका अप्रिसिएशन करने के लिए। वी हैड कम हियर फॉर द हाई अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी और हमें बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर बेतहाशा अवार्ड्स दिए गए हैं बच्चों को।
एंड जो हमारा एक टॉपिक हमने इस दफ़ा रखा था, ड्रॉप इन द ओशन, ये बच्चों के लिए एक नसीहत है कि आप छोटे होंगे लेकिन आप बहुत बड़े हैं अगर आप मिल के एक ड्रॉप को कतरा कतरा मिल के बनाते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी आप लोगों का ये क्या बोलते हैं काबिल की वजह से आपकी तरक्की हो सकती है, न सिर्फ आपकी इंडिविजुअली, आपकी फैमिली की, बल्कि आपके रीजन की भी तरक्की हो सकती है। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आप इसी जज्बे को आगे लेके चलें और हाई स्टडीज़ में कामयाब हो, ताकि फिर पाकिस्तान का नाम भी आप आगे बढ़ा सकें और मुल्क और कौम की खिदमत करें और इस तरीके से साथ साथ अपनी भी प्रॉस्पेरिटी में अपना हिस्सा दें। बहुत शुक्रिया।